हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आज सिर्फ कोरोना की बात करेंगे क्योंकि आज पतंग हवा तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पहले हम कोरोना की बात करेंगे, फिर बाद में पतंग की बात करेंगे। विश्व राय चौधरी एक डॉक्टर साहब हैं। उनका ये कहना है कि ये जो भी कोरोना जो दौर चल रहा है, ये जो है दरअसल कोरोना एक ज़ुकाम बुखार खांसी जो है, इसी को बस कोरोना का नाम दे दिया और इतना डरवा दिया है कि अगर आपको ज़रा भी होता है कुछ भी, जब आप किसी सलीमा स्कोप लेंस एक जो होता है जो एकदम यानी बारीक महीन से महीन चीज़ दिखती है, तो आपको मालूम होगा, जितने भी हमारे व्यूज़ हैं या जो भी लोग हमारी नई वीडियो देखते हैं, कि आपको बहुत बारीक बारीक कण दिखेंगे जो हमारे हाथ पे आप ऐसे अपनी आंखों से देखें आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो लेंस ऐसा होता है जब आप ऐसे देखेंगे तो हमारे पूरे जिस्म पे बारीक बारीक जो है एकदम जरासीम के जैसे ऐसे दिखेंगे कि चल रहे हैं। खून में भी आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये अब हमारे जिस्म के अंदर कुदरत ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जब कोई दुविधा आती है, यानी आपदा जिसको कहते हैं, कोई बीमारी अगर आती है, तो कुदरत जिस्म को के अंदर से ही ऐसी ताकत को पैदा कर देता है, यानी वो जो जरासीम की तरह जो दिखते हैं वो एक ताकत ही कह लो उसको, वो अपने आप ही उभरते हैं और उस बाहर से आने वाले जो खराब जो कीटाणु कह लो या वायरस आजकल लोग कहते हैं कह लो, उनको वो मार देते हैं। ये ताकत इंसान को बना के रब ने जिस्म के अंदर ही डॉक्टर को पैदा कर दिया है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है, बहुत से लोगों को सर में जैसे आप देखें खून जम जाता है या पैरालाइज हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दोस्तों, जो सही ढंग से हर आदमी नहीं चलता। सही ढंग से चलने का मतलब है कि जो भी जिस मज़हब में भी जिस तरह से चलने के लिए कहा गया है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, और माँ बाप से कैसे सलूक करना चाहिए, तो आप लोग ये ना समझिए कि हम लोग माँ बाप से बुरा सलूक करेंगे और हमारे ऊपर मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत का मतलब ये होता है, कभी मुसीबत आपको पैसे से आ जाएगी, ठीक है, कभी मुसीबत पैसों से आ जाएगी, कभी आपकी तकलीफ़ें में आ जाएगी। मान लिया आपने शादी कर ली, अपने माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, तो शादी करने के बाद में आप एक साइड हो गए, यानी आपके पास पैसे हैं कि आप अपने माँ बाप को देख सकें, नहीं देख पा रहे हैं, जब भी आपको मुसीबत आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो तरीका सही तरीका बताया गया, उस तरीके से आपको चलना है हर हाल में। और ये ना कि खाली जेंट्स, औरत को भी चलना है, मियाँ बीवी दोनों को ही चलना है इस तरीके से, जो जिस मज़हब के भी किताबों ने जिस तरह से उनको ज़िंदगी को बिताने के लिए दुनिया में कहा गया, आपको वैसे चलना है। तो मुसलमानों में दोस्तों, चूँकि जो मुसलमान हैं यहाँ पे बस एक टॉपिक है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है कि वो बुरे हैं ये बुरे नहीं। एक टॉपिक है कि ये हिंदू भाइयों का धर्म जो है उनको जिस तरह समझाया वो वैसे चलेंगे, ईसाई को जो समझाया वो वैसे चलेंगे, मुसलमानों को जैसे समझाया वो वैसे चलेंगे। तो हम कुछ अपनी चीज़ों में से बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो एक छोटे और बड़े का फ़र्क होना चाहिए। छोटे बड़े का फ़र्क मतलब, अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम उसकी कुछ बातों को नज़रअंदाज करेंगे, कुछ बातों को उसको हम समझाएंगे, ठीक है, ना कि हम उसको पकड़ के मारना शुरू कर देंगे, दड़म दड़म करके गलती किया मारना शुरू नहीं। पहले उसको हम एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, और जब 7 साल से ज़्यादा हो जाए तो पहले उसको एक बार, दो बार, 3 बार समझाओ, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मारना ज़रूरी है। ये एक तरीका है उसको सही सुधारने का तरीका है ये, ना कि उसको इस कदर मारें कि वो मर जाए, बीमार हो जाए, ऐसे नहीं। बहुत ऐसा मारो कि वो छोटे बच्चे थोड़े से में ही डर जाते हैं।
तो ये उनको सुधारने का तरीका है। और फिर उनको प्यार भी करना है, ना कि उनको खाली मारे ही जा रहे, फिर मारा उसके बाद गए कुछ चीज़ें दिला दी उनको प्यार मोहब्बत से। जिनको उनको ये समझ में आए कि हमारे बाप हैं, हमारे बड़े हैं, हमें मारते भी हैं तो प्यार भी करते हैं, फिर उसको समझाना भी चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। हमारा कहने का मकसद यही है कि जब इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है, अब जैसे मान लिया कि हमें शराब को हराम कर दिए कि उसको पीना नहीं, चूँकि जिस्म के अंदर वो नुकसान करती है, ठीक है, वो नुकसान करती है इसलिए उसको हराम कर दिया गया कि उसको आपको जिस्म में लेना ही नहीं। अब आप जब लेंगे फिर आपको जब बीमारी होगी तो आप फिर या रब या गॉड या ईश्वर ये प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, या फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है, हमें ऐसी चीज़ों को लेना ही नहीं है। तंबाकू है, तंबाकू हमारे जिस्म को नुकसान करती है लेकिन हम लोग फिर भी उसको खा रहे हैं। सिगरेट नुकसान करती है फिर भी खा रहे हैं, तो फिर हमें बीमारी ही लगेगी। जब बीमारी लगेगी फिर सामने वाला जो एक मौके की तलाश में है कि लोग बीमार हो तो हम कोई ना कोई चीज़ ऐसी चीज़ों को फैला दें कि लोगों के दिमाग में भर जाए कि हाँ ये चीज़ है, तो हम थोड़ा सा भी पैसा होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, या जो आदमी ने फैलाया है उसका कोई वो तोड़ निकाल लेगा उसको बेचने के लिए, यानी वो बिजनेस कर रहा है। तो इस चीज़ को पहले तो वो खूब फैला देगा। मान लिया कि पहले आपने 1 करोड़ रुपया लगा दिया है, उसको खूब फैला दिया, खूब चर्चा कर दिया, लोगों का एडवर्टीजमेंट टीवी पे, गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सब पे फैला दिया, खूब पैसे खर्चा कर दिया। अब आपने 1 करोड़ खर्चा किया तो आप पागल तो होंगे नहीं, जिसने भी खर्च किया है। तो जब इसको फैला दिया हमारे यहाँ बस गए कि अरे यार हमें थोड़ा ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, कुछ भी, कोरोना हो गया, अब हम चले गए डॉक्टर के पास। तो ये एक मिले हुए होते हैं, पूरा डॉक्टर और ये जिसने भी ये मतलब ये पैसे लगाए वो मिला हुआ होता है, और बहुत सारे नेता जो गलत होते हैं वो मिले हुए होते हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये मिले होते हैं। और मिलने के बाद में अब डॉक्टर ने एक मशीन बना दी, अब मशीन में कितनी बार चलाना है उसको जिससे कोरोना आपके अंदर का जो है वो नज़र आने लगे। ठीक है, यानी अगर हमारे जिस्म के अंदर 100 कीटाणु अच्छे पैदा हुए और बाहर से 2-3 अगर अंदर घुस गए तो वो 100 मारेगा या 3 मारेगा? वो 100 उसको मार के भगा दे। कुदरत ने जो बनाए हैं जिस्म के अंदर जो किसी भी गलत वायरस को ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर, चूँकि वो रब ने बनाया है। लेकिन जो बाहर से लोग बनाते हैं, जो शैतान बनाता है, शैतान भेजता है कि इंसान को परेशान करें, तो इन रब के बनाए हुए वाली चीज़ को शैतान कभी जीत नहीं सकता, हलाकान ज़रूर करेगा। तो ये जो आज के दौर में ये सब जो मुसीबतें बनी हुई हैं, लोग यही समझते हैं कि यार हमें कोरोना हो गया, वो अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे। अब सुबह से हम उठे, उठने के बाद में अब हम लेके बैठ के तंबाकू उसको दांत से रगड़ लें, जबकि हर चीज़ें बनाई गई है। दांत अगर साफ़ करना है तो आप जो है दतून ले लीजिए, सबसे बेटर होती है कि दतून जो नीम की दतून होती है उससे आप धीरे धीरे करिए, तो हमारी जो भी दांत की गंदगी है, ज़बान की जो कीटाणु वो कड़वाहट से ही मर जाते हैं। एक तो ये हो गया। उसके अलावा आपने देखा होगा टूथपेस्ट बना दिया है, साफ़ सुथरा अच्छा होता है, उसको लेके ब्रश से हल्के हल्के से पुछ करके हल्के हल्के किया है तो ज़ोरों नहीं। ये साफ़ चीज़ें हैं जो हमारे जिस्म के अंदर अगर चली भी जाए तो जिस्म के अंदर कोई गलत कीटाणु बन ना पाए। तो सही चीज़, ना कि हम तंबाकू लेके करें तो तंबाकू दांत के अंदर से भी गई, जो दांत मसूड़े वगैरह होते हैं उसके अंदर से भी अंदर चली जाती है। उसके बाद गुर्दा, दिल, कलेजी, ये सब में धीरे धीरे करके वो जाके चिपक जाते हैं, ये सब चीज़ डैमेज होने लगती है। उसके बाद फिर हमें जो जिस्म के अंदर बाहर से आने वाले कीटाणुओं को मारने की जो क्षमता रहती है वो धीरे धीरे वो सब मरना शुरू हो जाते हैं। जो कुदरती बनता है वो धीरे धीरे वो चीज़ जो बनाती है वो चीज़ कमज़ोर होगी। बाहर से आया कोई अटैक कर मर गया आदमी, अब हमने बोल दिया कि अरे भाई ये कोरोना से मर गया, फला मर्ज से मर गया। ऐसा नहीं होता, दरअसल गलती हमारी खुद की होती है। तो सबसे पहला काम है कि आप सीधा चलिए, इसी को सीधा रास्ता कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सीधा रास्ता क्या, तो सीधा रास्ता रोड पे सीधा जैसे हम लोग चलते हैं, कोई रोड एक सीधी ऐसे बनी हुई है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे
तो हम गंगा जमुना सरस्वती सीधा पहुंच जाएंगे। एक है कि गली गली जाना। अब गली गली में चोर भी बैठा है, डकैत भी बैठा है, ठीक है, और उसके बाद में कत्ल करने वाला भी बैठा है, और साथ में वहाँ पे पुलिस भी बैठी है कि गली से जो भी जाएगा वो गलत आदमी होता है, इसी वजह से उसको पकड़ने के लिए गली में बैठी है। लेकिन रोड पे बैठी है अगर पुलिस, हम सीधा रास्ता जा रहे हैं, रोड पे बैठी हुई, तो हम जब सीधा जाएंगे तो हर चीज़ को एकदम इंडियन से, मान लिया गवर्नमेंट ने अगर मास्क लगाने को कहा, मास्क लगाए हैं, ठीक है, और उसने टाइमिंग दिया है कि 8 बजे के बाद अगर आप कहीं जाते हैं तो आप प्रूफ दिखाइए कि आप कहाँ जा रहे हैं, सही सच बताए। तो आप उनको बता दीजिए भाई हम वहाँ पे दुकानें थी सब बंद है, फला जगह खुली, हम दूध लेने जा रहे हैं, दवा लेने जा रहे हैं। पुलिस को सही जानकारी देंगे, वो खुद ब खुद आपको जाने देगी। आप गाड़ी का जो लाइसेंस होता है, आपका लाइसेंस होता है, सब उसको दिखाइए सही तरीके से, आपको जाने देगी। पुलिस यूं ही किसी को नहीं परेशान करती। तो ये हो गया सीधा रास्ता। फिर आप सीधा जो है गंगा जमुना सरस्वती पहुंच गए। अब गली गली आप जाएंगे, जब गली गली जाएंगे तो आपको कभी चोर मिल रहा है, कभी डाकू मिल रहा है, कभी पुलिस मिल रहा है, कभी 2-4 बच्चे अद्धा मार रहे हैं, कभी कुछ। तो ये गली गली यानी गलत रास्ता इसको कहते हैं। सीधा रास्ता और एक गलत रास्ता। तो सीधे रास्ते में आता है आपको शराब नहीं पीना, आप जो गलत औरतों के पास जाते हैं, जिना करने के लिए लोग जाते हैं, बड़ा अच्छा, जो लोग करते हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बीमार होने के बाद में फिर रोते हैं बैठ के, कभी एड्स हो गया, कभी कुछ बीमारी हो गई। जो गलत काम है वो गलत है, जो अच्छा है वो अच्छा है, जो सही रास्ता है वो सही है, जो गलत रास्ता है वो गलत है। तो इसी वजह से आज हम लोग जो कोरोना के मुसीबत में फंसे हुए हैं वो यही सब वजह है, क्योंकि हम लोग सुबह उठते नहीं हैं, रात की जल्दी सोते नहीं हैं। क्यों? आज के दौर में मोबाइल आ गए, मोबाइल में तो आप 24 घंटा देखेंगे तब भी वो चीज़ मौजूद रहती है। अब अगर आपको कोई चीज़ देखने का शौक़ है, आप उस चीज़ को एक कॉपी में, डायरी में निशानी बनाएं, लिख लें कौन से नाम पे ये वाली वीडियो थी, लिख लें। जब आपको टाइम मिले सर्च करिए, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो आप देख लीजिए, ठीक है। वो छूटने से आपका छूट नहीं जाएगा, लेकिन आपने अपनी टाइमिंग ख़राब कर ली। रात के देर तक जागना और सुबह देर में उठना। बाद में ये कहना कि यार हमारे पास काम नहीं रहता, हमारे पास रोज़ी रोटी नहीं आती। तो हमने क्या, जब सारा माहौल ख़राब हो गया तो वहाँ आपदा आएगी, यानी ये जो आज बीमारी, ये दुनिया भर की मुसीबतें आई हैं, इसी तरीके हमारे, आप देखिए पहले के लोगों को, जो हमारे बाप दादा हुआ करते थे, वो सुबह उठते थे, उस वक्त जो आज पैसा है उस वक्त नहीं था। लेकिन उन लोगों ने, सभी लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे हैं सभी लोगों के, वो सारे पल के, और बड़े भी हो गए, जवान भी हो गए। सुबह उठते थे, उठने के बाद में कसरत करते थे, उनके पास चना होता था, चना उसको चबाते थे, खाते थे, और ये मजबूत होते थे, लोहा एकदम, कि जिसको एक फैट मार दो तो पता चलता था कि हाँ उसका क्या बना। तो वो एक अच्छाई थी। तो हमें कैसे अच्छाई मिले कि हमें उन लोगों को देखना पड़ेगा, ना कि उनमें से जो खराब थे उनको देखना, हमें अच्छे लोगों को देखना है। तभी जब हम अच्छे लोगों को देखेंगे तभी हम अच्छाई को सीखेंगे। और आज का दौर है, ऐसे लड़के भी हो गए, लड़कियां भी हो गई। आप जाइए जो सिविल एरिया होता है, जहाँ पे के वहाँ पे रोशनी भी कम नहीं होती, लाइट नहीं जाती है, वहाँ पे लड़कियां भी एकदम उसी तरह के, लड़के भी वैसे ही तरीके से। और यहाँ बाप मर मर के कमा के बेचारा घर में कैसे रोटी पूरी कर रहा है, वो लड़के पैसे लेके वहाँ जाके अय्याशियाँ करते हैं। उसी तरह लड़कियां भी रहती हैं, वहाँ जाके शराब पी रही हैं, नशा कर रही हैं, लड़के भी उसी तरीके। तो घर में, तो देश में क्या आएगी? मुसीबत के अलावा कुछ नहीं आएगी। आज जिस तरह का हमारे देश का माहौल बनता जा रहा है, रब ना करे हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको सलूट है, वो देखभाल ना करे तो दूसरा मुल्क तो हमारे ऊपर कब्ज़ा कर ही लेगा, जिस तरह की हमारे यहाँ के लोग होते जा रहे हैं। अगर पैसे हैं आपके पास में तो पैसे का सही इस्तेमाल करो। ज़्यादा पैसा है तो उसको रख दो किसी गरीब के लिए, कि कोई गरीब दिखे उसको दो, ना कि आप जाके वहाँ गलत रास्ते पे चले जाए। इसी को गलत कहा जाता है। आपको शराब मना है, आप शराब पी रहे हैं, आपको जिना मना है, आप जिना कर रहे हैं, जुआ मना है, जुआ खेल रहे हैं,
यानी जो चीज़ आपको मना है वही करेंगे, फिर आपको कोरोना ही पकड़ेगा। कोरोना उसी को पकड़ता है जो सही नहीं चलता है, उन्हीं लोगों को कोरोना पकड़ेगा। और बहुत से लोग जो सही तरीके से सही चलने वाले लोग जो मर रहे हैं वो अपनी मौत मर रहे। क्यों? कि आप अगर जिस्म के अंदर जो मशीन से आप चेक करते हैं उससे चेक करेंगे तो जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे आपको गलत कीटाणु मिलेंगे, गलत वायरस मिलेंगे, लेकिन कुदरती जो एक जिस्म के अंदर बनता है वो सारे वायरस को ख़त्म कर देता है। और ये जो आप देखें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ये क्यों होता है? मान लीजिए कि बाप सही है, औलाद गलत निकल गई, क्योंकि उसको शिक्षा शुरू से दिया नहीं। शिक्षा जब से दी जाती, जब 7 साल का बच्चा होता है, और औरतें जो होती हैं, बहुत सी औरतें वो बाप को मना करती हैं, अरे छोटा है जाने दो, नहीं मारो, मारो बीमार हो जाए। उसी प्यार मोहब्बत में नहीं मारता। अगर वह 2-4 रपोटा ऐसे कस के मार दे पीठ में, हिप पे, कहीं पे भी, फेस पे नहीं मारना चाहिए, ये मना है। तो उसमें क्या होता है, वो बच्चा सही हो जाता है। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, अब आपका जो प्यार मोहब्बत जो बचपन में छोड़ दिया तो वही ले डूबती है। तो बच्चे इसी तरीके से बर्बाद होते हैं। बाप कमाता रहता है, औलाद जाके अपना खर्च कर रही है, बाप करते करते मर गया। बाद में वो फिर औलाद जो होती है वो घर में किसी का कहना नहीं मानती। फिर उनकी जो बहनें होती हैं, उनके घर में जो भी लड़कियां होती हैं, वो बेचारी काम करने जाती हैं। फिर वो लड़कियों के साथ जानते हैं, लड़कियां काम करने जाएंगी तो लड़के तो उनके ऊपर नज़र तो बनाएंगे। कोई भी लड़की हो, किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, जो लड़कियां बाहर काम करने जाएंगी, तो याद रखिए कि उनके ऊपर कोई ना कोई गलत नज़र। और जब उनके पास पैसे आ जाते हैं लड़कियों के पास, तो वो किसकी बात मानेंगी? वो कमाने लगी हैं, फिर किसकी बात मानेंगे? तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब है कि हमारा कहने का मकसद यही था कि आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं दुनिया भर की, ये सिर्फ हमारे और आपकी गलत सोच, गलत रास्ता पकड़ने की, इन्हीं सब की वजह से आज हम लोगों को बीमारियां भी पकड़ रही हैं। और जो शैतान लोग बैठे हुए हैं, शैतान के जैसे, वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है? तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भी सीधा चलिए, और आप लोगों के अड़ोसी पड़ोसी जो हैं उनको भी अपने तरफ से जितना हो सके समझाइए। और उसके बाद में अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो आप ये सोच के मदद करिए कि कल को रब हमारी मदद करेगा, बस हम उसकी वजह से हम उसकी मदद कर रहे हैं, ना कि हम अपने लिए। हम उस रब के जो फरमान है कि अगर कोई भूखा है बगल में, कोई आपके दाएं बाएं सामने पीछे कहीं पास भी पड़ोसी, तो उसको जो भी हो आपके पास जितना भी हो सके, कि अगर आपके पास 20 रुपए हैं, 2 रुपए देने में आपको मुश्किल नहीं है, आप भी 5 दिन खा लेंगे, वो भी 1 दिन खा लेगा। तो इस तरह से जब 10 आदमी उसको देंगे तो वो भी 5 दिन खा लेगा। जब तक में गवर्नमेंट जो हमारी सपोर्ट करती है, उसका गवर्नमेंट का सपोर्ट लोगों तक पहुंच जाता है, और फिर सारी चीज़ें थोड़ा बैलेंस हो जाती है। और हमेशा कोशिश यही करें कि अगर जो हेल्थ डिपार्टमेंट कह रहे हैं हम लोगों के देश का, कोरोना है, मास्क लगाइए और थोड़ा सा 2 गज की दूरी बनाइए। तो इसमें भी आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको भी फॉलो कीजिए। तो आज दोस्तों हमारे ख्याल से पतंग का टाइम ही नहीं है। आज सिर्फ ये कोरोना क्यों हो जाता है, बीमारियां क्यों फैल जाती हैं, तो बीमारियां हमारे गलत चलने की वजह से फैलती हैं। तो हमें सब चीज़ों का सही तरीके से बैलेंस में लेके चलेंगे, तभी हम सही रहेंगे, सामने वाला भी सही रहेगा और सेहत भी सही रहेगी। तो उम्मीद है आप सभी भाइयों के समझ में आ गए होगा दोस्तों। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।